चूरू में एक युवती से चाकू की नोक पर गैंग रेप का मामला सामने आया है। दो हैवानों ने युवती को उस समय हवस का शिकार बनाया जब वो घर में अकेली थी। पहले युवती को घर से अगवा किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर गैंग रेप किया। युवती अपने मामा के घर नानी की देखभाल को आई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी उनके बयान दर्ज किए हैं, मौका देख रहे हैं और कर रहे हैं। जो सही है उसके अनुसार सामने लाके आरोपी प्रयास करें, पूछताछ करें। जयपुर नगर निगम के मुख्यालय पर आज पार्षद और समर्थकों ने हंगामा किया। ये पार्षद निगम मुख्यालय पर सीवरेज का गंदा पानी लेकर पहुंचे, मेयर के खिलाफ नारेबाजी की और महापौर के कमरे में गंदा पानी फेंकने का ऐलान किया। निगम के सुरक्षा कर्मियों ने निगम के गेट को बंद कर पार्षद करण शर्मा और उनके समर्थकों को रोका। पार्षद का कहना था वार्ड में सफाई नहीं हो रही, साथ ही सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन निगम ध्यान नहीं दे रहा। क्या आज मैं मेरे वार्ड के युवा साथियों के साथ में सीवरेज लाइन का पानी बोतलों में बंद करके लेकर आया था। पिछले 5 दिनों से मैं लगातार कंटिन्यू अधिकारियों को बोल रहा हूँ सीवरेज लाइन के ढक्कन लगवा दो, सीवरेज लाइन साफ करवा दो, जेटिंग मशीन भेज दो, पर वो नहीं भेज पा रहे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो आज मेरे को बोतलों में पानी पैक करके लाना था, मैं लेकर आया। मेयर के रूम में जा रहे थे हम वो बोतलें वहाँ पर रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, पर मेयर साहब ने पुलिस का सहारा लेते हुए हमको रोक दिया मेन गेट पे। धौलपुर में आपसी विवाद को लेकर युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर, जहां एक दर्दनाक हत्याकांड सामने आया है। एक युवक के शरीर में शायद ही कोई हड्डी होगी जो बदमाशों ने नहीं तोड़ी। हाथ और पैरों में इतने फ्रैक्चर कि हाथ पैर ही लटक गए। अस्पताल में इलाज शुरू होने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को जब पता चला तो लाश की हालत देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। उदयपुर में LIC बिल्डिंग के पास मूर्तिकारों के तंबू में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई मूर्तियां जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग में हजारों का सामान खाक हो गया। जोधपुर के पाली हाईवे पर मोगड़ा के पास CTC होटल के समीप खड़े टैंकर में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। करीब 1 लाख रुपए की लकड़ी जलने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा टैंकर में भरा बेंजीन, केमिकल और ट्रक नष्ट हो गया। तो ब्रेक में मस्त थे और सारे ट्रक यहाँ खड़े थे, इतनी जगह नहीं मिलती। इसमें जो डोर था इसमें तो क्या हुआ, उसने कहा सर मेरे को बाथरूम लगा था और मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने बाथरूम देखा हुआ था। जिसकी गाड़ी में एकदम लेके आकर मैं सीधा बाथरूम में चला गई और पीछे से ये तार है लाइट वाली, इससे कुछ करंट या कुछ भी सिंगारी भी आ सकती है, इस वजह से। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाने का हेड कांस्टेबल थाने की एक CLG महिला सदस्य के हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। पुलिस ने कार्रवाई कर हनी ट्रैप में फंसाने वाली मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर समेत 2 और महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं के मोबाइल से अश्लील क्लिप समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं। खास बात यह रही कि पदमपुर थाने की CLG महिला सदस्य सुखप्रीत कौर ने थाने के ही हेड कांस्टेबल गुरदेव सिंह को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और 4 लाख रुपए की डिमांड की। अनुसंधान में सुखविंदर कौर, विमला देवी का संलिप्त होना पाया गया, जिनको आज दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। सुखविंदर कौर के मोबाइल में गुरदेव सिंह व एक अन्य आदमी जो 2 DD का है उसके साथ में कल फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना पाया गया है। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के ऊंच गांव में दबंगों के जमीन पर कब्जा करने के मामले में एक पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर है। परिवार का कहना है जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती वो भूख हड़ताल पर परिवार के साथ बैठा रहेगा। जान से मारने के हमले किए हैं। एक FIR 266 है, दूसरी FIR 269 है, तीसरी FIR 608 है
और ये 2021 की हैं तीनों। उसमें पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई सर। अगर वो पहली उसमें कार्रवाई कर ली जाती तो 4 बार कोई हमारे हाथ पांव नहीं काटे पीटे जाते। 12 नगर परिषद की मनमर्जी के खिलाफ बीजेपी पार्षद पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिषद पर मनमानी का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता, प्रतिपक्ष और कई पार्षद अपना विरोध जताने पानी की टंकी पर चढ़ गए। नीचे भी दर्जनों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए। नेताओं का कहना है नगर परिषद आयुक्त द्वारा लगातार बीजेपी पार्षदों की अनदेखी हो रही है। बात खबर के असर की। न्यूज 18 राजस्थान पर बारिश के बाद जैसलमेर में नाले नालियों का सीवरेज का हाल दिखाने के बाद नगर परिषद हरकत में आया और नालों को साफ करने के लिए नगर परिषद ने अपनी टीमें लगाई। नगर परिषद के जिम्मेदारों की आंख खुली और नालों की साफ सफाई का काम शुरू हुआ। के थ्रू तो वायरसेज और बैक्टीरिया जाते ही है। अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं, फेस मास्क यूज नहीं करते हैं और अगर या ग्लव्स यूज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके बीमार होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अजमेर नगर निगम से दीपमाला हाउसिंग ग्रुप की चोरी हुई फाइल ने शहर में एक बार फिर भूमाफियाओं के सक्रिय होने के साथ ही अफसरों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। शहर में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़े सतगुरु ग्रुप के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल निगम से चोरी होने पर हंगामा हुआ। निगम ने चोरी हुई फाइल का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज कराया। वहीं सतगुरु ग्रुप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में कुछ खास लोगों और अफसरों की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। जो सिविल लाइन तहसील अजमेर क्षेत्र में स्थित है, उसकी पत्रावली चली गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर धारा 306 IPC में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री पूरणमल जी SI साहब के जिम्मे की गई और अनुसंधान जारी। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके में लोगों से पुलिस अधिकारी बन ठगी करने वाला आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस नकली पुलिस अधिकारी ने एक मरीज से सहायता राशि के नाम पर 17,000 हड़पे। इसके बाद इस नकली पुलिस अधिकारी का असली पुलिस से सामना हो गया। वो खुद कोई पुलिस की वर्दी जिसमें 3 स्टार लग रहे और वर्दी पे RPF उसके बैज लग रहे, तो वो वर्दी में गया। सरपंच से भी मिला, सरपंच को भी वर्दी में उसने कुछ कहा, साथ ही साथ इनको डरा धमका करके और 7,000 रुपये ले आया। जब इनको पता लगा कि कोई फर्जी आदमी है तो उन्होंने जानकारी करने के बाद पता किया कि ये हमसे गलत तरीके से और गलत चेक दे करके हमसे पैसा लूट के ले गया। तो कल थाने पे इसने दर्ज करा दिया। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस, DST टीम और साइबर सेल ने कार्रवाई कर करीब 6 लाख रुपए कीमत की 57 ग्राम स्मैक जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलवर में पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिना लाइसेंस संचालित अवैध शराब के ठेकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर मौके का वीडियो भी पेश किया, जिसके बाद अवैध शराब के ठेके के विरोध में शहर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। तो मंदिर के सामने अवैध गोदाम लगा रखा है जिसपे खुले में शराब बिक रही है 24 घंटे 24 आवर्स। और प्रशासन को अवगत करा दिया हमारी थाने को, CI साहब को एप्लीकेशन लिख के दे के आए मेजरनामा बना के, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज SP साहब को रिपोर्ट देने आए हैं, उन्होंने एक्शन के लिए बोला है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के सिरमौली ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर गांव वालों ने ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन 10वीं कक्षा में महज 46% रिजल्ट आने पर किया गया। गांव वालों का कहना है विद्यालय का स्टाफ और शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर ग्राम पंचायत की LDC छिंद्र कौर को हटाने की मांग को लेकर मक्कासर सरपंच और ग्रामीणों ने जिला परिषद कार्यालय का घेराव किया और धरना दिया। ग्राम पंचायत मक्कासर में छिंद्रपाल और LDC है, उसका गांव की नरेगा से या गांव की जो लोग पंचायत में आते हैं उससे अच्छा व्यवहार नहीं, और उससे नाराज सारे गांव के लोग नाराज हैं, वार्ड पंच भी। उसी सवाल को लेकर हमने 12 तारीख को प्रमुख साहब को मिले, एक एप्लीकेशन लिख के दी, CO साहब के नाम दी। 13 तारीख को उसकी ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कल वो कैंसिल कर दिया इसी दबाव के कारण। उसी बात को लेके हैं कि हम उसको
मक्कासर पंचायत से दूसरी जगह लगा दिया जाए। राजसमंद जिले के पीपरड़ा कस्बे में आज 10वीं का रिजल्ट खराब रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर ताला जड़ा। सूचना पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाया। इसलिए जैसे आज स्कूल खुला है, सबने निर्णय किया कि स्कूल की तालाबंदी होगी, हमें पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ से बदलवाना है और स्कूल की दशा सुधारनी है। उन्होंने सब मिलकर हमको आश्वासन दिया कि 4-5 दिन में 2 टीचर डेपुटेशन पर लगवाएंगे, बाकी की सारी समस्याएं आपकी मैं आगे विभाग को अग्रेसित करूंगा। इस कारण से ये गंभीर स्थिति हुई है। हमने इनसे प्रधानाचार्य से बात की है किन कारणों से रिजल्ट कम रहा है। 19 बच्चे सप्लीमेंट्री आए हैं, उनको लगातार गहन शिक्षण करा करके वो उत्तीर्ण हो जाएं, इसके लिए पाबंद कर दिया है। सिरोही की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को किडनैप कर रेप करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करारते 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। वहीं संदेह का लाभ देते हुए दूसरे आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। 19 गवाहों की गवाही और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। बांसवाड़ा में पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से चोरी का मोबाइल भी मिला। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद का खर्च निकालने के लिए छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता था। अपने एक दिवसीय दौरे के तहत आज बूंदी आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों ने स्वागत सत्कार किया। कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों द्वारा अभूतपूर्व तरीके से किए गए स्वागत सत्कार के चलते ओम बिरला गदगद दिखे। बूंदी शहर में एक मिस्त्री की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते 3 स्कूटी और एक बाइक जलकर खाक हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। भैया हमारे रहा आदमी मैंने फोन करा था। क्या करा? मोबाइल नंबर दुकान में धुआं निकल रहा है, आन के चेक कर लिए। दुकान पर आन के चेक करा तो आग लग गई थी। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में एक बार फिर नया मोड़ आया। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने लालसोट थाने में जांच अधिकारी कालूराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिवाद दिया। परिवाद में आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने गलत तरीके से जांच की और गलत तथ्य पेश किए, जिसमें जितेंद्र गोठवाल ने द्वेषतापूर्ण जांच का आरोप लगाया। अर्चना शर्मा वाला है, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। हमने आशा बहरों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने जो FIR की उसमें कलम पुलिस की थी, कंप्यूटर पुलिस का था, थाना भी पुलिस का ही था और सरकार का था। या तो पुलिस ये मान ले कि इस थाने को प्रदर्शनकारियों ने कैप्चर कर लिया और उन्होंने लैपटॉप से अपने आप टाइप की, तब तो हम स्वीकार कर लेते गलती हमारी। लेकिन जब लिखने वाला दोषी नहीं है तो जनता को दोषी क्यों मनाए? हम 50 दिन में बाहर आए, उसके बाद हमने बात करके जो इसमें मेन मुलजिम है FIR लिखने वाले लोग, उसमें थाना अधिकारी अंकेश कुमार, CO शंकरलाल मीणा, क्योंकि इसमें पूरी मनगढ़ंत कहानी कालूलाल मीणा ने IO साहब ने लिखी है, इसलिए इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हाल ही में पूरे प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान में दौसा जिला टॉप पर रहा। राजसमंद सबसे फिसड्डी। पुलिस महानिदेशक ML लाठर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वारंटियों की धरपकड़ के लिए 20 मई से 20 जून तक विशेष अभियान चलाया गया था। दौसा की रहने वाली एक नाबालिग को एक नेपाल का युवक प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जा रहा था। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक नेपाल का रहने वाला है, उसका नाम इजराइल है। कोटा में कंपनी बनाकर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाकर ठगी करने के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अपेक्षा ग्रुप के 2 डायरेक्टर और एक CA को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। प्लानिंग कटी हुई नहीं है, उनका कन्वर्जन नहीं है, वहाँ खेत है मौके पर। इस तरह से इनके साथ धोखाधड़ी करी, उन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।
तो इस मामले में जो प्रकरण दर्ज हुए हैं इनमें दुर्गा शंकर मरोठा और गिरिराज नायक को अभी तक हम कोटा शहर के 3 प्रकरणों में इनको गिरफ्तार करके इनसे अनुसंधान किया गया है, जिसमें आज इनको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है। कोटा के ग्रामीण इलाके में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवती के साथ अज्ञात बदमाश द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। अविवाहित और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के गर्भवती होने पर दरिंदगी का राज खुला। पीड़ित के परिजनों ने दिगोद थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भवती बनाने का मामला दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध कर 25 जून से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस सरकार ने किसानों के साथ छल और कपट किया है और कपट से सरकार हटी है ये, इसलिए हम यही निवेदन करते हैं, राज्यपाल से यही आशा रखते हैं कि किसानों का सम्मान दिया जाए, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करवाया जाए, नहीं करे तो इस सरकार को बर्खास्त करवाई जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।